आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज भी हम मनोदशा के विषय में बातें कर रहे हैं। हमने सच में पूरा महीना समर्पित किया है कि जीवन के दृष्टिकोण को कैसे बदलें इस विषय के लिए और उसके परिणाम स्वरूप उत्तम जीवन पाएं। आज हम विश्वास की मनोदशा रखने के विषय बातें कर रहे हैं। जानते हैं जीवन अच्छा नहीं है परंतु परमेश्वर अच्छा है और हमें उस पर भरोसा रखना है कि वो हमारे जीवन में न्याय लाएगा। सच में यहाँ यशायाह 61 अध्याय वचन 7 और 8 में प्रतिज्ञा है जो कहती है, तुझको लज्जा के बदले में दूना भाग मिलेगा, अपमान के बदले में तेरे लोग अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे। अतः वे अपने देश में जो उनसे छीना गया उसका दूना भाग प्राप्त करेंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मुझे ये वचन पसंद है। उसने मेरी ऐसे मुश्किल समय में मदद की जब मैं परमेश्वर की राह देख रही थी कि वो मुझे उन परिस्थितियों में से निकाले जिनके विषय में सोचती थी कि वे अच्छी नहीं है। आप भी ऐसी परिस्थिति में होंगे कि आपके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। आपकी आत्मा की पुकार होगी कि ये अच्छा नहीं है, परंतु यदि आपके पास विश्वास करने वाली मनोदशा हो तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में न्याय ला रहे हैं। कार्यक्रम का आनंद लें। कहीं मेरी मनोदशा भावना नहीं है, मेरी मनोदशा एक चुनाव है। मैं महसूस करती हूं कि हमें ये एक और बार कहना है। कहीं मेरी मनोदशा भावना नहीं है, मेरी मनोदशा एक चुनाव है। मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ था, इसलिए कई वर्षों तक मैं खुद के विषय में खेद महसूस करती रही। जब मैं 1976 में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गई और सच में गंभीर विश्वासी बन गई, और विश्वासी होना और गंभीर विश्वासी होने में बड़ा फर्क है। अर्थात मैंने कई वर्ष कलीसिया में जाने और क्रिया में से होकर जाने में बिताए। मैंने निश्चय ही परमेश्वर से विशेष प्रेम रखा था, परंतु वो निश्चय ही मेरे जीवन का प्रभु नहीं था। कई बार यीशु किसी के उद्धार करता तो हैं परंतु उनके प्रभु नहीं होते, और बहुत से लोग अब शायद टेलीविजन के द्वारा देख रहे होंगे। मैं महसूस करती हूँ कि कुछ लोग अब ये कार्यक्रम देख रहे हैं और परमेश्वर आपको गहराई की जगह के लिए बुला रहा है और आपको कलीसिया में जाना और पूरे हफ्ते भर अपना जीवन खुद जीने की कोशिश करना रोकना होगा। आपको परमेश्वर के साथ गंभीरता और समर्पित अधीनता और सटीकता के साथ चलना होगा। इसलिए जब मैं सच्ची गंभीर विश्वासी बन गई, प्रभु मेरे साथ बहुत सी बातों के लिए व्यवहार करने लगा जिनके विषय उसने उसके पहले मेरे साथ व्यवहार नहीं किया था, और उसने मेरे साथ मेरे जीवन में इस खुद पर दया करने वाली मनोदशा के साथ व्यवहार किया। क्योंकि मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ था, मैं सबसे अपेक्षा करती थी कि अब वो मेरे लिए उन बातों को दूर करे। ये अजीब है कि कोई व्यक्ति हमें यहाँ चोट पहुंचाता है और फिर हम किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी देते कि वो हमें उसकी कीमत चुकाए। स्त्रियां इसे हर समय करती हैं, पुरुष भी करते, मैं जानती हूँ। विवाह में इस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई इसलिए आप मुझे दाम चुकाएंगे, और ये लोगों के लिए सही नहीं। जब कभी डेव ऐसा कुछ करते थे जिसके कारण मैं खुश नहीं होती थी तो मैं खुद पर दया करने लगती थी। मैंने अपने जीवन में बहुत चोट खाई और बा 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 बा। मैंने लोगों के सामने थोड़ा प्रचार शुरू किया था और मैं घर में बाइबल अध्ययन चलाती थी और ये सेवकाई रखने की सच्ची इच्छा रखती थी। इसलिए प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम दयनीय हो सकती हो या तुम सामर्थी हो सकती हो, परंतु तुम दोनों नहीं हो सकती। मैं चाहती थी कि पलपिट पर खड़े होकर सामर्थी बनूं, और फिर घर में मैं दयनीय होना चाहती थी और भावनात्मक रूप में उकसा कर अपने मार्गों को पूरा करूं। मुझे एक चुनाव करना पड़ा कि मैं खुद पर दया करने वाली मनोदशा से बाहर आ जाऊं। हालांकि उसके बाद भी मैंने कई बार अपने विषय खेद महसूस किया था। जब डेव गोल्फ खेलने के लिए बाहर जाते तब घर में मैं ही पूरा दिन बैठकर रोने की बजाय मैं जाकर कुछ फलमंद काम करना चाहती थी। आपको बुरी मनोदशा के विरुद्ध में लड़ना है,
क्या आप आज यहाँ हैं? आप अच्छा महसूस करने की राह नहीं देख सकते, आपको विश्वास का अच्छा युद्ध लड़ना है। आज यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी स्वाभाविक मनोवृत्ति नकारात्मक है। कई लोग सकारात्मक होने के विषय ज्यादा झुके होते हैं, परंतु यदि आप स्वाभाविक रूप में अधिक नकारात्मक है तो आप अधिक सकारात्मक होने की राह नहीं देख सकते। आपको उसके विरुद्ध लड़ना है। आपको ये जान लेना है कि ये तो मनोदशा है जो आपके मन में किसी आदत या भूतकाल की बातों के कारण या किसी और बात के कारण बनी है। आपको इन बातों के विरुद्ध लड़ना है। मैं चाहती हूं कि आप बाइबल में पहला पत्रस अध्याय 2 पद 22 निकाल लें। और परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा के द्वारा हम सब विश्वास में ऊपर उठते जाएंगे। हर कोई कहे विश्वास। विश्वास ही आपको योग्य बनाता है कि आप अपनी चिंताएं डाल दें। विश्वास ही आपको चिंता करना और परेशान होने से बचाएगा। विश्वास ही आपको कारण बनाने और सब समझने और जिन बातों का उत्तर नहीं है उनका उत्तर पाने की कोशिश करने से रोकेगा। सच्चाई तो यह है कि विश्वास के बिना आप आनंद नहीं पा सकते हैं। विश्वास के बिना आप शांति नहीं पा सकते। व्यक्तिगत संबंधों के विषय में विश्वास अच्छे व्यक्तिगत संबंधों के लिए नींव है। जिस पर विश्वास नहीं उसे विवाह करके देखिए, या जिस मित्र पर आप विश्वास नहीं करते उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करें, और यह बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। यीशु की मनोदशा को हमें अपनाना है और बनाए रखना है, और निश्चय ही उसने विश्वास किया था। अब इसे सुनिए। पहला पत्रस 2:22, उसने ना तो कोई पाप किया और ना ही उसके मुंह से भूल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी। जब उसका अपमान हुआ तो भी उसने किसी का अपमान नहीं किया। दुख सहते हुए उसने धमकियां नहीं दी, परंतु उसने खुद पर विश्वास किया और अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। मुझे नहीं मालूम कि ये वचन आपके लिए क्या करते, परंतु ये वचन मुझे कई वर्षों तक बहुत पसंद थे। मेरी हर एक बाइबल में, मैंने कई बाइबल पढ़कर पुरानी कर दी है। मैंने इस पर गोल बनाया, रेखांकित किया, पीला रंग भर दिया और इस पर तारे बनाए, क्योंकि निश्चय ही मैं वो व्यक्ति थी जिसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और मेरे जीवन की हर बात के लिए खुद पर विश्वास करना था, क्योंकि मैं खुश नहीं थी। आप मसीह होकर भी खुश नहीं रह सकते। आप मसीहियत चुन सकते हैं, परंतु आपको ऐसी जीवन शैली चुना है जो आपको खुश रखेगी। प्रभु पर विश्वास करने के लिए ही हमें बुलाया गया है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। बाइबल कहती कि यीशु ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसका मजाक उड़ाया गया। जब कभी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम कहते हैं कि मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, ये सही नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब लोग हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करते और हम महसूस करते कि हमने सही काम किया, तो हमारे पास का सच्चा प्रत्युत्तर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे बदला लूंगा या तुमसे वैसे ही व्यवहार करूंगा। बस कहें, परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करती हूं। पुरुष अधिकारियों की अधीनता में आने में मुझे कठिनाई हुई क्योंकि पुरुषों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। और मुझे याद है जब परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार कर रहा था कि मैं भरोसा रखूं देव पर और देव की अधीनता में आऊं और जो वो मुझे करने के लिए कहते हैं वही करूं। मैं बहुत डर गई थी कि यदि मैं सच में किसी की अधीनता में आ जाऊं या किसी को कल्पना भी करने दूं कि मुझ पर कोई अधिकार कर सकता है, तो शायद मेरा शारीरिक शोषण होगा। वो तो मेरे भूतकाल के कारण मेरे जीवन में डर था, और अब मैंने देव को उसमें खींच लिया था, जो कि सच में उनके लिए जायज़ नहीं था, क्योंकि वो बुरे या गलत नहीं थे। वो मेरे साथ अच्छे से रहना चाहते थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि कैसे इन बातों को जाने दो और विश्वास करो। मुझे याद है जब परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार करे थे कि मैं खुद को किसी क्षेत्र में उनकी अधीनता में लाऊं, और मैंने कहा, प्रभु जब मैं इन सब बातों में से होकर गई तो आप मुझे कैसे उन पर विश्वास करने के लिए कह सकते हैं। और मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे ये कहा था, तब मैं अपने घर में थी। उसने कहा, मैं सच में ये नहीं कह रहा कि देव पर विश्वास करो, मैं कह रहा हूं कि देव के साथ
मुझ पर विश्वास करो। मैं कह रहा हूं कि यदि देव तुमसे सही व्यवहार ना भी करे तो भी तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा और सब बातें सही करूंगा। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, देखिए इस पृथ्वी पर रहेंगे और आपके साथ बुरा व्यवहार न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आज आप लोग प्रकाशन पालें कि जीवन सही नहीं है। यदि आप अपेक्षा करते कि सब सही होगा तो आप हमेशा निराश होंगे। हमारे पापों का मूल्य चुकाना यीशु के लिए सही नहीं था। जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया उसे बुरा व्यवहार किया जाना सही नहीं था। मैं सोचती हूँ कि हमारे जीवन में निगलने के लिए सबसे मुश्किल बात है, हम सोचते कि हम ऐसे अच्छे लोग हैं जो अलग व्यवहार के लायक हैं, और जब हमें ये नहीं मिलता है तो हमारे प्राण में से पहली बात चिल्लाते हुए आती है कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद आप उसके विषय सही थे कि ये सही नहीं था, परंतु यदि हम इस बात को थाम ले तो हमारे लिए कुछ बहुमूल्य बात काम करेगी। परमेश्वर ने हमसे न्याय की प्रतिज्ञा की है और ये तो उसका एक मजबूत स्वभाव चरित्र है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। न्याय शब्द का अर्थ है जो गलत है उसे लेकर सही करना। इसलिए जब आपके साथ बुरा व्यवहार होता है, परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, और कुंजी है यदि 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 तुम मुझ पर विश्वास करोगे। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे और खुद बदला लेंगे तो होगा ये, यदि हम खुद उन बातों की देखभाल कर लें तो प्रभु पीछे हटेगा और हमें खुद ही थकने देगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं? जब हम खुद ही देखभाल करना चाहते हैं तो प्रभु कहता है ठीक है, करते रहो, खुद को थका दो। इसके लिए कुछ लोगों को दूसरों से अधिक समय लगता है, क्योंकि हम में से कई लोगों के पास मजबूत इच्छा होती है। मैं काफी मजबूत हूं इसलिए मुझे अधिक समय लगता है। मैं इसे अपने तरीके से करने के लिए अधिक समय ले सकती हूँ, और यदि वो काम न करे तो मैं दूसरे का उपयोग करूंगी, काम न करे तो दूसरों का उपयोग करूंगी। और मैं निश्चय उनमें से एक हूं जो ये कहती है कि मैं इसे खुद करूंगी, खुद करूंगी, खुद करूंगी। क्या आपको पसंद आता जब आपके बच्चे जूते उल्टे पहनते, कपड़े उल्टे पहनते, परंतु खुद करना चाहते हैं? आमीन। अपनी चिंता उस पर डाल दें। बाइबल कहती है कि उसको आपका ध्यान है। यहां आपके लिए संदेश है कि यदि आप अपनी चिंता उस पर नहीं डालेंगे तो वो आपका ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए जब हम अपनी चिंता उस पर डालते हैं तभी वो हमारे बदले में काम करेगा। विश्वास करने से ही द्वार खुलता है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे। विश्वास के कारण ही परमेश्वर काम करता है। डर के कारण शैतान काम करता है। और जब हम खुद की देखभाल करने की कोशिश करते हैं तो हम डर में काम कर रहे हैं, विश्वास में काम नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रही कि आप खुद के लिए ना बोले, मैं नहीं कह रही कि आप किसी के पास जाकर ये नहीं कहे मैं नहीं सोचती कि ये सही है, मैं नहीं सोचती कि ये अच्छा है। मैं यही कह रही हूँ कि जब आप कह सकते हैं कि आपने शरीर के कामों में प्रवेश किया है और आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है। आमीन। इसमें कुछ गलत नहीं कि यदि मैं महसूस करती हूँ कि डेव और मेरे बीच में कुछ गलत है, इसके विषय में उनके साथ बात करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु यदि वो ना सुने तो वो उसे नहीं ले रहे हैं और जल्दी ही हम लड़ना शुरू करते थे। कई वर्षों पहले मैं बस डटी रहती जब तक कि 5 दिन की लड़ाई ना हो, और फिर भी कुछ भी नहीं बदलता था। सिर्फ मुझे सर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द होता और मैं 4-5 दिन सही नींद नहीं ले पाती थी। उन बहसों से एक ही उत्तम बात होती थी, वो ये थी कि मेरा वजन कुछ पाउंड कम हो जाता था, क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ तो कुछ खाना नहीं चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग उल्टे होंगे, जब आप परेशान होते तो सामने की सारी चीजें खाना चाहते होंगे, इसलिए बहस आपके लिए अच्छी नहीं है। मैंने कई वर्षों में सीखा है कि यदि ऐसी बात जो हर जगह या किसी के भी साथ हो रही हो और मुझे वो पसंद नहीं, तो मैं उस व्यक्ति की ओर जाकर कह सकती हूँ देखिए मैं नहीं सोचती कि ये सही है, मैं नहीं सोचती कि आपको ये वो करना चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ धन्यवाद परमेश्वर, मैंने ये सीखा है कि जब बहस शुरू होती है, जब मैं वो प्रतिकार महसूस करती हूँ और मैं जानती कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और हर क्षण मैं उसे बुरा करते जा रही हूँ। सुने, क्या आज आप यहाँ किसी के पास कोई प्रकाशन है कि आप किसी बातों में आते और जितना अधिक आप कहेंगे वो उतना ही बुरा होते जाता है। उसी वक्त आपको बुद्धिमान होकर कहना है उप्स। इससे तो केवल परमेश्वर ही निपट सकते हैं। यदि आप बुद्धिमान हैं तो उसी वक्त प्रार्थना करेंगे परमेश्वर चुप रहने के लिए मेरी मदद करें।
चुप रहने में मुझे मदद चाहिए, ये मेरे लिए स्वाभाविक बात नहीं है। आमीन। मुझे प्रार्थना करने, ठीक है परमेश्वर, मैं कह सकती हूँ कि यह सही मार्ग नहीं होगा, चुप रहने में मेरी मदद कर, चुप रहने में मदद कर। फिर मुझे प्रार्थना करनी होती थी कि क्रोध न करने में मेरी मदद करे, क्योंकि ये वो बातें जिन्हें महसूस करते हैं, परंतु हम अपने महसूसीकरण के अनुसार नहीं जी सकते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इसे ठीक करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छा करेंगे। जब हम सोचते हैं कि हमें दुख उठाना होगा, तब परमेश्वर पर विश्वास करना कठिन होता है। देखिए लूका 22। विश्वास में चाहती हूं कि आज ये जैसे भी आए और चाहे वो किसी पर भी खत्म हो, मुख्य संदेश यह है कि विश्वास की मनोदशा के साथ जिए। सबसे पहले परमेश्वर के प्रति, परंतु दूसरा कि लोगों के प्रति मन में संदेह ना करें। जैसे कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी परवरिश कैसी हुई, परंतु मुझे संदेह करना सिखाया गया। मैंने कई बार सुना था, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, कोई भी अच्छा नहीं है। यदि वे इसे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते तो वे तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। मुझे सिखाया गया था कि इस सब का कुछ पाने का उद्देश्य होता है। मुझे नकारात्मक और कड़वा और उलझा हुआ और संदेह करना सिखाया गया, और उसके ऊपर आने के लिए मुझे पूरा जीवन लग गया। और मुझे विश्वास से भरोसा करना है, और बाइबल पहले कुरिन्थियों 13 में जो कहती है उस पर मुझे वापस जाना है कि प्रेम हर समय व्यक्ति के सबसे उत्तम पर भरोसा करता है। वो आशा करता है, कभी मुरझाता नहीं। वो हमेशा सबसे उत्तम पर विश्वास करता है। यदि प्रभु हमारी उत्तम बातों के लिए हम पर विश्वास न करता तो हम में से कोई भी अब उसके साथ संबंध में नहीं होता। हम जैसे उसकी ओर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, वो विश्वास करता है कि यदि वो हम पर विश्वास और भरोसा करता है तो हम बदल सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में आए लोग इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि वे बदल जाए, परंतु सच में अपेक्षा नहीं करते कि वे बदल जाएं, और हम उसकी मनोदशा उन्हें बताते हैं और फिर वो उन्हें बदलने से रोकती है। मैं विश्वास करती हूँ कि कई बार लोग आपकी अपेक्षा तक ऊपर आ सकते हैं। आमीन। मैंने जिन लोगों के पास वरदान है उन लोगों से पाया कि यदि मैं उन वरदान पर मांग रखूं तो वो वरदान काम करने लगे। हम सच में उस व्यक्ति की सबसे उत्तम बात पर उसे ये जानने देने के द्वारा मांग रखते हैं। हम आपसे सबसे उत्तम की अपेक्षा करते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, और मानिए जो कोई विश्वास करता है वो जीवित हो जाता है। परंतु जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, आप उनसे गलती करने की अपेक्षा करते हैं और आप संदेह करते, तो ये उन्हें नीचे गिराता है। लूका 22 यहां पर विश्वास के विषय में अद्भुत कथन है। लूका 22:42 पिता यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसके विषय सोचिए। यीशु जानता था कि उसे किस में से होकर जाना है, और वो जानता था कि ये कितना दर्दनाक होगा। वो जानता था कि वो प्याला क्लेश का प्याला है और वो उसमें से नहीं जाना चाहता। तो उसने कहा, पिता यदि तू चाहे तो मुझे इसमें से न जाने दे, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यदि मुझे इसमें से जाना पड़े तो तेरी इच्छा पूरी हो। जब कभी हम कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, ये तो विश्वास का कथन है। यह हमें खुद को परमेश्वर के सामने खोलकर कहना है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं जानता हूं कि ये कठिन है और आप कठिन बात को लेकर मेरे लिए उसे उत्तम बनाएंगे। किसी तरह से कैसे भी ये मेरे लिए भलाई लाएगा। मैं यहाँ कुछ बात बताऊं जिसके विषय बहुत से लोग नहीं सोचते। यीशु जिसमें से होकर गया, वो जिन दुखों में से होकर गया, वो उनमें से खुद के लिए नहीं गया, उसने ये हमारे लिए किया। अब मेरी सुनिए, यदि आप सच में परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहते हैं तो ऐसा समय होगा जब परमेश्वर आपको किसी कठिन बात में से जाने के लिए कहेगा और उसका आपसे कुछ संबंध नहीं होगा, यह किसी और के लिए होगा। मेरे पति मेरे साथ आरंभ के दिनों में जिन बातों में से होकर गए हैं, मतलब डेव ने मुझे बताया कि वो अपनी कार में बाहर जाते और रोते थे क्योंकि वो मेरे साथ क्या करे ये नहीं जानते थे। मैंने गड़बड़ी की थी। मैं 15 वर्षों तक शारीरिक शोषण में से होकर गई और गड़बड़ी ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो जानते थे कि मुझ में क्या गलत है। कैसे मदद करना नहीं जानते थे, परंतु वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर ने मुझे उनसे विवाह करने के लिए कहा था। हम अलौकिक रूप में एक साथ आए। 5 डेट्स के बाद हमारा विवाह हुआ। मुझ में क्या गलती है, इससे पहले ही परमेश्वर ने उनका विवाह मेरे साथ करवा दिया। डेव मेरे माता पिता के घर के सामने आए और उन्होंने मेरी ओर देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सुंदर हूं। मैं वहां अपनी माता की कार धो रही थी। मैं छोटे
शॉर्ट्स पहनी थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर दिखती है, इसलिए वो मेरे साथ मजाक करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हे, जब तुम वो कार धो दोगी तो मेरी कार धोना चाहोगी? मैंने कहा यदि तुम्हें तुम्हारी कार धुलवानी है तो खुद धो लो। और वो कहते हैं कि वो बात तो मेरे अंदर उतर गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने आत्मा में महसूस किया कि ये लड़की मेरे लिए है। मैंने सोचा ये शायद पागल हो गए हैं या पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, दोनों में से एक। 5 डेट्स के बाद हमारा विवाह हो गया और 3 हफ्ते के बाद डेव ने कहा, तुम में क्या गलती है? मुझे नहीं मालूम था कि मुझ में क्या गलत है, परंतु यदि वे 1 या 2 वर्ष कूदते तो क्या होता। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना था कि यदि वे सही काम करते जाएं तो मैं बदल जाऊंगी। मैं डेव के साथ चर्च जाती थी, मैं कुछ परिश्रम कर रही थी, परंतु मैं अपने प्राण में बहुत गड़बड़ी में थी। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? जिस परेशानी में से वो होकर गए, उन्हीं परेशानी के अधिकांश लोगों की मैं सेवा करती हूं। उनका उनसे कोई संबंध नहीं था, उनकी पीड़ा का उनसे कोई संबंध नहीं था। ये इसलिए था कि परमेश्वर मुझ में काम करे और मेरी गवाही का उपयोग करे कि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि हे, आप इसे कर सकते हैं, आप क्षमा कर सकते हैं, आपको कड़वा होने की जरूरत नहीं, आपको त्यागा हुआ रहने की जरूरत नहीं। परंतु जो आज आप यहां प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए अवश्य किसी को दुख उठाना पड़ा। मैं आज आप लोगों से साधारण रूप में आपसे कहना चाहती हूं कि परमेश्वर पर विश्वास करें। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें। उसने अपनी प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य होने के सबूत दिए हैं। परमेश्वर भला है और आपके जीवन के लिए उसके पास अच्छी योजनाएं हैं। आपका विश्वास तो आपकी आशा से संबंध रखता है। आप शायद अपना विश्वास स्वयं पर, मित्र में, अपने बैंक अकाउंट्स में, अपनी पढ़ाई में रख सकते हैं, परंतु मैं मजबूती से सलाह दूंगी कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।